दोस्तों, इजराइल में चल रहे भीषण तनाव के दौरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसने सभी बाहरी देशों यूएस, यूके आदि को सख्ते में डाल दिया है और इन देशों ने अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। यही नहीं बल्कि इजराइल, जो कि पिछले 4-5 दिनों से हमास द्वारा किए जा रहे रॉकेट हमलों को अपने पावरफुल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से रोक रहा था, अब उसके भी परखच्चे उड़ने की खबरें हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली शमखानी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही ईरान के ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर हमास ने उन ड्रोन्स पर विस्फोटक अटैच कर इजराइल पर हमले भी किए और आयरन डोम की लोकेशन भी जान ली और उसके बाद उसी लोकेशन पर एक के बाद एक रैंडमली 1500 से भी अधिक रॉकेट्स फायर कर डाले, जिसमें से अधिकतर रॉकेट्स को तो आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन कुछ ने उसे हिट करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके बाद फिर फायर किए गए रॉकेट्स ने इजरायली शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। और यही नहीं, इसके बाद हमास ने, जिसे पता था कि अब इजराइल का मेन डिफेंस सिस्टम आयरन डोम वर्किंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार आयास 250 लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर इजराइल के सुदूर दक्षिण में स्थित रेमोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना दिया। और इस लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज इतनी है कि इससे पूरे इजराइल में कहीं भी तबाही मचाई जा सकती है। और इजराइल अपने ऊपर इतने भीषण हमले और हमास की बढ़ी हुई ताकत को देखकर आग बबूला हो गया है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को भारी कीमत चुकाने की धमकी देते हुए गाजा में 150 से भी अधिक फाइटर जेट्स भेजकर बमबारी करवाई और अब सैकड़ों टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ गाजा में कूच कर भयंकर हमला भी किया, जिसके दौरान बड़ी बड़ी इमारतों और टनल्स को उड़ा दिया गया जहां पर हमास की मौजूदगी की आशंका थी। साथ ही कई रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को भी तबाह कर दिया गया। अब सभी मुस्लिम देशों और दुनिया को ये डर है कि कहीं इजराइल और हमास के बीच फुल स्केल वॉर ना छिड़ जाए, लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये भी किसी वॉर से कम नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजराइल, जिस हमास को कमजोर समझ रहा है, वो भी तुर्की, इजिप्ट, कतर आदि सहायक देशों की मदद से इजराइल को तगड़ा रिस्पांस दे डाले। वैसे भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की रशियन राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद रशिया ने भी फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करते हुए इजराइल से पीछे हटने की अपील की है। और अगर इजराइल अमेरिका के दम पर किसी की नहीं सुनता है तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, ये टकराव कहां तक जाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।